बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देखते रहिए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके आ गए आज फिर आप सबके साथ, आपके अपने चार होशियार। कैसे हो नैन भाई? यकीनन बहुत खुश होंगे आप। सर्दी आ गई है कराची में, पाकिस्तान में मौसम बदल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जरा जरा डिफरेंट आपको माहौल नजर आ रहा है। हम भी कोई मोटी सी शर्ट पहने हुए, नैन भाई ने भी स्वेटर पहन लिया है, और एक आदमी जो है ना वो 12 महीने एक ही वर्दी में रहता है, तो वो उसी तरह नजर आएगा आपको। और उसके पास है नहीं क्या है उसके पास क्या? गरम कपड़े हैं, गर्म कपड़े। हमारा दोस्त गरीब। तो भाई अच्छा जी, क्या चल रहा है? भाई क्या हो गया आज, ये तो बताओ, वो क्या गया? यार हुआ ये है कि खुश क्यों हैं आप? 225 रन चाहिए वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया। अच्छा, हाँ, हो कहाँ रहा है? वेस्ट इंडीज में, किंगस्टन में? किंगस्टन में मैच हो रहा है। बंगालियों ने कोई 250-300 रन का टारगेट दिया है, और राइट नाउ 50 पे एक आउट है, और मजे का मैच हो रहा है। अल्लाह करे कि वेस्ट तरह का देखने को मिले मैच, जैसे पहले होते थे वेस्ट इंडीज के अंदर। और वेस्ट इंडीज में जब मैचेस होते हैं, टेस्ट मैचेस जब फंसता है ना, बड़ा मजा आता है। रात के बंदा जो है ना, टाइम बड़ा मजेदार टाइम गुजरता है, बड़ी अच्छी यादें, बड़ी अच्छी बातें। तो बस ये वजह है उन्होंने भाई खुशी की, और तो कोई ऐसी खास वजह नहीं है। हम मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अभी जो है वो वेस्ट इंडीज को कितने रन चाहिए? 200 रन चाहिए, 200 प्लस चाहिए। हाँ, तो 350 का, तकरीबन 250 से ऊपर का टारगेट है। हाँ, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ बांग्लादेश का एक बॉलर जो है ना, वो 16 बॉल में 5 विकेट लेगा 3 रन देके। ओ ऐसा तो हो गया हुनैन भाई, बार बार तो नहीं होगा, क्योंकि आज ही मेरा ख्याल है गालिबन वेस्ट इंडीज से थोड़ा सा दूर वहाँ जिम्बाब्वे की सरजमीन पे मैच हो रहा था। तो वहाँ एक लड़के ने, एक बच्चे ने, लड़के ने नहीं, मैं तो कहूँगा एक बच्चे ने एक कारनामा अंजाम दिया इस तरह का ना, कि उसने बेस्ट फाइफर जो होता है उसका, उसने द ग्रेट रंगना हेरट जो बहुत बड़ा बॉलर थे, उनका रिकॉर्ड बराबर किया है। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का एक मैच चल रहा था, तो वो वहाँ पे ये हादसा जो है ना, ये पेश आया जिम्बाब्वे वालों के साथ। और इतनी खुशी की बात नहीं है, जिम्बाब्वे की टीम है, छोटी टीम है, मगर ये खुशी की बात तो है ना यार। अभी इंडिया की टीम गई थी जिम्बाब्वे, पहला मैच वो हार गए थे, ठीक है। उसके बाद 115 रन पे उन्होंने 9 आउट किए थे जिम्बाब्वे के। उसके बाद जो उन्होंने ऑल आउट किया जिम्बाब्वे को, उनके बॉलिंग अटैक ने, बच्चा टीम थी ना दोनों, पाकिस्तान की भी इंडिया की भी, जो BC टीम गई थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने, उनका लोवेस्ट क्या था, 125 रन उन्होंने जो आउट किया जिम्बाब्वे को, जो उनकी T20 सीरीज हुई है। हमने आउट किया 57 रन पे, और वो किन्होंने आउट किया? हमारे बच्चों ने। पहले तो हुनैन पे सवाल आपसे ये है, मेरा कान, ये वाला कान खराब हुआ तो मुझे आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। हुनैन भाई सवाल ये है, मेरी आवाज़ ज़्यादा नहीं है? नहीं, आपकी आवाज़ ज़्यादा नहीं। आप बिल्कुल सही सवाल बोल रहे ये है कि इंडिया की B टीम थी या C टीम थी? इंडिया की C टीम कह लें। क्यों? हैं। शुभमन गिल सी में आता है, जुरैल सी में आता है, अभिषेक शर्मा सी में आता है। मैंने कहा B कह लें या C कह लें? नहीं, बड़ा नहीं, आपसे सवाल बड़ा स्पेसिफिक है हुनैन भाई। नहीं, जेन्युइनली ना, जब लोग BC टीम की बात करते हैं ना, उसको फिर आप कुछ BC-D-E कुछ भी लगा दो भाई, A टीम नहीं है वो। A टीम नहीं है, लेकिन हुनैन भाई B टीम में आपके इनके 3-4 प्लेयर्स तो ऐसे थे जो आपके इनकी मेन टीम में खेल रहे हैं। हमारी जो ये जो लड़के खेल रहे हैं, इनमें से हारिस रऊफ और सलमान अली आगला, कौन सा लड़का है जो आपकी टीम में खेलता है? मेन टीम में कोई नहीं है, मेरे ध्यान में तो कोई नहीं। साइम अयूब कह लें। वो भी साइम अयूब को अब तो कहेंगे ना, अब T20 का तो पार्टी नहीं था वो, उनको तो जिम्बाब्वे के खिलाफ चांस दिया है। T20 की तो बात T20 नहीं खिलाएगा वो, सिर्फ हारिस रऊफ तो और इंडिया की B टीम गई थी और जिम्बाब्वे, और उन्होंने मिनिमम जो आउट किया उनको, लोएस्ट टोटल उनका कितना 125 रन। 125 रन पे ऑल आउट किया। हमारी C टीम गई हुई है। हाँ, और ये बात हम उस प्लेयर को जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसको हम इतना वो नहीं कर रहे कि यार एग्जैजरेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है जिम्बाब्वे की टीम थी। लेकिन उससे पहले ही 4 आउट हमने कर दिए थे। 37 पे पहला आउट हुआ है, और फिर 40s में ही 4 आउट कर दिए थे। फिर उसका स्पेल आया, उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की, उस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन बात ये कि हमारी C टीम के ही बॉलर्स थे। अब्बास आफरीदी हो गया, ठीक है, और जहादाद खान हो गया। तो आप सही कह रहे हो, हमारी C टीम के ही बॉलर्स थे। सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी सारे थे यार। ये राजा का मसला हल कर सकते हो क्या तुम? यार इसको बोलो कि माजून खा मेरे भाई को ही। भूसी खाओ, भूसी आराम देगी। अरे मेरा राजा भाई, गुड्डा बेटा, रात को चौकीदारी करते हो ना राजा, तो आप वॉक करा करो, तो उससे आपका जो है सही होगा। जिशान रजा भी आ गए हमारे साथ, और बहुत सारे लोग आते रहेंगे भाई। चलो बात जरा सा खुला के कर ली जाए हुनैन भाई। आप करें ना खुल मेरा पॉइंट है
कि हम जीत के खुद खुशी नहीं होते, हम इंडिया की हार बताते हैं कि इंडिया तुम कैसे हारे हो। यार क्योंकि इस वक्त सारा गुस्सा गुबार बात दिमाग में जो चीज चल रही है वो इंडिया को लेके चल रही है। क्यों? चैंपियंस ट्रॉफी का मसला अटका हुआ है, तो भाई हम तो बात बात में ना करवट जो कहते हैं ना लेंगे और इंडिया को कहेंगे कि आजा आजा पिया तू, अब तो आजा, एक बार आजा, खेल के चला जा, मत रो इतना, नहीं डाल रानी गंध, सब कुछ करके देख लिया, गाने भी बना दिए, सब कर लिया, मगर समझ में नहीं आ रही है बात जो है ना, वो अकल में बैठ नहीं रही है। भाई आओ यार खेलने आओ। देखो अब हमारे भी जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कह के वो भैंस के आगे ऐसा लग रहा है बीन बजा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, मजीद उसको ड्रैग करे चले जा रहे हैं। खैर वो बात अभी से कर देंगे, हुनैन में बातें मिक्सअप हो जाएंगी, सिर्फ अभी मैच पे रहें तो फिर बाद में आएंगे इंडिया के ऊपर। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बाद में आते हैं। आप मुझे जरा बता दो ना यार, इंडिया कह रहा हूँ, पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज जो हुई है T20 की, इसको किसी से कंपेयर करके सुनाओ ना। मैं क्योंकि ये चार है से तो आप कहोगे ना कि ये कोई कथा लिखी जाए, ये कह रहे हैं। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान को 10 विकेट से विक्ट्री ली है, चाहे टीम बड़ी हो या छोटी हो। हम जो है वो नहीं करते, क्या करता नहीं उस दिन भेदभाव नहीं करते, हम भेदभाव नहीं करते भाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार आप हमें मौका दोगे हम आपको वही करके दिखाएंगे। जी हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, रिजल्ट होगा यही, हर बार होगा रिजल्ट यही, हर बार रिजल्ट होगा यही। फिल्म अलग होता है, वो आमद होती है। भाई सुन लो बात, बता दूं मैं आप लोगों को, पाकिस्तान ने T20 इंटरनेशनल्स के अंदर आज तीसरी फतेह हासिल की है 10 विकेट से। चाहे वो जिम्बाब्वे की टीम थी तो हमारे भी बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम सारे नहीं थे, हमारी भी सी टीम खेल रही थी, और 10 विकेट की विक्ट्री 10 विकेट की होती है, इतना बड़ा मार्जिन होता है, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है 17-18 सालों में। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, क्या आपको याद है? बताइए मुझे, मेरे साथ कहिए, क्या आपको याद है? जी हाँ आपने सही पहचाना, वो टीम है इंडिया की जिसको 152 फॉर 0 इतने बड़े बड़े 0 दिखाए गए थे, और पाकिस्तान ने 10 विकेट से वो मैच जीता था, और उसके बाद इंग्लैंड को मारा था एक इंटरनेशनल 10 विकेट से। आदत सी हो गई है, और अब आज जाके जिम्बाब्वे को मारा। हुनैन भाई कैसे तुलना करेंगे आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 152 फॉर 0, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे 57 फॉर 0? भाई माज में ये तो ज्यादती है यार, ज्यादती है यार, मसला है माज इसमें एक बार मसला है, आप ज्यादती है। इन्होंने अच्छा ज्यादती है भाई। अभी इन्होंने ओडीआई में मारा था हमने इनको 0 जिम्बाब्वे को, तो इन्होंने वहां भी यूज किया इंडिया वाला एलिमेंट, सही है। और अभी T20 मारा तो वहां पे हर जगह मत यूज करो यार, इतना भी बात नहीं आज अच्छा ये को बात है, वो उस दिन तो चलो मान लिया ओडीआई था, आज तो बनता है भाई, डंके की चोट पे बनता है। क्यों बनता है बताता हूं मैं, क्योंकि हमने मारा इंडिया को 10 विकेट से 152 फॉर 0, हमने मारा जिम्बाब्वे को 10 विकेट से, हमने मारा इंग्लैंड को 10 विकेट से। यू नो इट्स बिकमिंग नॉर्मल फॉर अस। क्या आपको मालूम है, क्या इंडिया को कभी ऐसी जीत मिली है जो कि 10 विकेट से हो T20 इंटरनेशनल्स के अंदर? बताइए सब बताइए जो लोग देख रहे हैं। जी हाँ मेरे भाई, एक खौफनाक स्टैट बता दूं, जो खौफनाक स्टैट आ रहा है। चलो भाई सुनो जो आप जो है क्या कहते हैं इतना एक्साइटेड हो रहे हैं, हम 10 विकेट से जीतते हैं, 10 विकेट को लेके आप बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन मसला आपका ये है कि आप आगे का नहीं देखते कि आगे 10 विकेट के आगे क्या हुआ है। इनमें छोटी छोटी खुशियां हैं यार हमारी, यार देखो आप वक्त पे खुश होने दिया करो। आपका ये कौन सी विक्ट्री थी 10 विकेट से? तीसरी विक्ट्री थी। पहली विक्ट्री किसके अगेंस्ट थी? इंग्लैंड के अगेंस्ट थी। वो मैच आप 10 विकेट से जीत गए, बिल्कुल जीत गए। उसका अगला मैच आप हार गए। अच्छा ठीक है। दूसरी कौन सी थी 10 विकेट से विक्ट्री? इंडिया, आप जीत गए 10 विकेट, जीत गए। अगला मैच T20 जो इंडिया से हुआ था वो एशिया कप में हुआ था, ठीक है, 2022 का, वो हम हार गए। अच्छा, तो तीसरी कौन सी है? जिम्बाब्वे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं अब हम जिम्बाब्वे से हारेंगे? हुनैन भाई क्या हो यार, इंडिया थोड़ी खेल रहा है यार, ना सीरीज तो जीत गए ना, एक मैच बाकी है ना, एक मैच बाकी है बिल्कुल, मगर यार कोई फर्क है, इंडिया पाकिस्तान में फर्क है यार। पिछला स्टैट बता रहा हूं, जरूरी थोड़ी है वही हो यार। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आपने खौफ दिलाया है हमें, आपने नहीं बिल्कुल सही, आप अपनी जगह पे सही है, आप अपनी बात जो कर रहे हैं वो ठीक है, मगर भाई ये पाकिस्तान टीम के लिए यार हमारा आने वाला टैलेंट जगह जगह पे बता रहा है, सबको बता रहा है, चाहे वो अंडर 19 चल रहा हो, चाहे वो इंटरनेशनल चल रहा हो, हमारे लड़के निकल कर आ रहे हैं। और कहीं यही तो वजह नहीं है जो चैंपियंस ट्रॉफी ये खेलने नहीं आ रहे हैं? वाह, खेलने नहीं आते, सारे डर के भाग जाते। अब इनको मेरे उस शेर की जो है ना वो वैल्यू पता चलेगी। बड़ा इन्होंने भाई दोनों ने मिलकर बड़ा मजाक उड़ाया, अबे ये शेर बनाया तूने, खेलने नहीं आते, साले डर के भाग जाते। अबे भाई गहराई में तो जाओ,
डेप्थ में तो जाओ, आगे का तो देखो, आगे का तो सोचो। आज तुम अपने मुंह से कह रहे हो क्या कि खेलने नहीं है आते, साले डर के भाग जाते। हाँ, तो हमने आपके शेर को मना नहीं किया था, हमने कहा था काफिया वो मिल नहीं रहा। यार काफिया मिले, बाद में वजन होना चाहिए। वो काफिया में नहीं, पहला उस मिसरे को क्या कहते हैं उन्हें, पहले मिसरे को क्या कहते हैं? पहले मिसरे को मुखड़ा। मुखड़े में वजन था कि खेलने नहीं है आते, साले डर के भाग जाते। वो भी मिल गया। हाँ। उसके आगे जो मिला ना था वो नहीं मिल रहा था। देखो भाई, कीड़ा निकालने वाला तो निकालेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी कहने वाले तो कहेंगे कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है ना हमने 10 विकेट से जीत ली, तो भाई ये उनके मुंह पे है ना। नहीं, अगर ये कहने वाले कहेंगे तो उनसे सवाल ये है कि भाई जब आपके पास मौका था 10 विकेटों से जीतने का तो आप भी जीत सकते थे, आपके पास मौका था तो आप कर लेते उनको इतने रन पे आउट। जिम्बाब्वे खेल रही थी ना, उन्होंने तो अपनी ए टीम ही उठा रही थी ना। ऐसा भी फर्क है। देखो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, अब जरा सीरियस बात हो जाए कि इंडिया जिस दिमाग में, जिस उसमें बबल में चल रहा है ना, उन्हें लग रहा है बस हम ही हम हैं, हम चल रहे हैं। वो देख नहीं रहे कि भाई बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। देखो हर उरूज को जवाल है इस वक्त, नो डाउट। हमारी बैटिंग तो हमेशा से थी अच्छी, जो तुम्हें कुदरत की तरफ से तुम्हें जो ये टैलेंट बॉलिंग में मिल गया ना, ये जो बुमराह जैसी चीज़ आ गई तुम्हारे पास, फिर ये 1-2 स्पिनर तुम्हारे पास अच्छे आ गए, फिर ये सिराज, बुमराह जैसे, मतलब एक इस वक्त राइट नाउ ही इज द बेस्ट बॉलर ना यार। हमारे पास कहाँ से आ गया? इनके पास, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के पास ना, कि जिस तरह का वो बॉलर मिल गया कि मतलब वो तुम्हें हारे हुए मैचेस, मतलब हारे हुए फाइनल्स तुम्हें वो जितवा रहा है। मतलब लोग नहीं अभी भी वो, क्योंकि वो जो एक उन्होंने एक अपनी छोटी सी चीज़ को जो ये बड़ा करके दिखाया हुआ है विराट कोहली को, उसका इमेज बचाने के लिए वो चाहे बुमराह को उस तरह स्टार ना बनाए, लोग फिर भी उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस दब नहीं रही है कहीं भी। तो ये जो है ना रियलिटी से ज़रा दूर हुए में, इनको नज़र नहीं आ रहा कि और जगहों पे कैसा स्टार निकल कर आ रहा है। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया का भी अभी नज़र आ रहा है कि उनका नया टैलेंट ऐसा इतना कोई ख़ास नहीं आ रहा। हमारी क्रिकेट को इतना दबाने के बाद भी, इतनी पॉलिटिक्स सब कुछ करने के बाद भी, अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन सी कि टैलेंट हमारा आ रहा होता है, नज़र आ रहा होता है। हम आगे फंसते किधर है? जब वो प्लेयर आगे आ जाता है और जहाँ उसको ग्रूम होना चाहिए वहाँ वो आके जो है ना वो दब जाता है। वो जो तुम हमेशा से एक बात करते आए हो कि वो ग्रूमिंग नहीं होती और वो उनको क्लासेस देनी चाहिए और उनको मेंटली उनको बड़ा करना चाहिए और ये वो जो भी वो बातें जो सही हैं उसको सब हम एग्री करते हैं, चारों चार हमेशा से ये बात कहते आए। मगर बात ये है कि ये एक फैक्ट है कि टैलेंट हमारे पास भी आ रहा होता है। तो हुनैन भाई बात मैं कहाँ से कर रहा था, आप चाय के अंदर बिजी हैं, मैंने आपसे बात डिस्कनेक्ट हो गई। आप बता रहे थे कि इंडिया जो है इस लेवल पे जा चुका है कि वो अपनी बबल में रह रहा है, बिल्कुल, और वो हमें सप्रेस कर रहा है ताकि हम जो है वो उभर के ना आ जाएं। जो कि हम मशहूर है कॉर्नर टाइगर्स, और हम जब 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। हाँ, तो वो उस बात का डर है ना, कभी भी हो सकता यार अब डर कह लो क्या कह लो फैसल, यार ये बड़ा मसला है। अभी तो फिलहाल अब तो वो जय शाह उनके वो बन गए हैं भाई आईसीसी के चेयरमैन, अब तो वो और ज्यादा खलीफा गिरियां करेंगे अपनी और भरम दिखाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की लेटेस्ट अपडेट ये, चैंपियंस ट्रॉफी पे हमने बोला है कि भाई हम आपकी जो है बात को राजी हो जाते हैं, हाइब्रिड मॉडल पे चले चलो, मगर ये हमें लिख के दो इन राइटिंग के आगे पाकिस्तान की जो सीरीज आपके पास होनी है इंडिया में, वो भी वही हाइब्रिड होंगी। सही है, सही है। आप T20 वर्ल्ड कप कराओ, आप ODI वर्ल्ड कप कराओ, आप कुछ भी कराओ, आप हमें दोगे हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान को भी। और अब इंडिया को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इंडिया को मान जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? सही, वो खुद अपने लिए मानो, दूसरे के लिए भी वही कर लें। ठीक है। अब जवाब नहीं दे रहा इंडिया, तो आपको नजर आ रहा है इंडिया जानबूझ के डिले कर रहा है। हाँ दे आर डिलेइंग। वो कह रहे हैं हम अपनी टीम नहीं भेज रहे, हाँ आप अपनी टीम भी ना भेजा करें, ठीक है, लेकिन ये लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। जब पाकिस्तान कह रहा है अच्छा लिख के दे दो कि भाई अब 3 साल जो है नेक्स्ट यही चलेगा। इन्होंने, मैं देख रहा था विक्रांत गुप्ता का जो है स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि 29 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें आईसीसी ने पीसीबी को कह दिया टेक इट और लीव इट, हाइब्रिड मॉडल ये टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट ये जयशाह का एटीट्यूड था। नहीं आईसीसी ने जयशाह चेयर उन्होंने 2 दिसंबर को किया है, 1 या 2 को, 29 नवंबर वाली मीटिंग है, तो उसमें उनको कह रहे हैं कि टेक इट और लीव इट। तो पीसीबी ने कहा कि ठीक है हम जो है लेते हैं इसको हाइब्रिड मॉडल को, बस ये है कि ये हमारी डिमांड्स हैं, ये हमारी ये जो दुबई में गेट मनी होगी वो हमारी होगी, और ये होस्टिंग राइट्स कितने जो होंगे वो परसेंटेज ये बढ़ जाएगा, और आप हमें रिटर्न में दे दें कि नेक्स्ट 3 ईयर्स पाकिस्तान इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो सब दुबई में होंगे, हाइब्रिड होंगे। जो अब ये वाला आप दुबई में कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट। डू यू रियली थिंक इंडिया व्हेन वर्ल्ड कप इज कमिंग इन लाइक 2026 और फिर एशिया कप आ रहा है और फिर 2031 में वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया अपना मुल्क छोड़ के हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए पाकिस्तान आएगा? आई डोंट थिंक ये प्रैक्टिकल है, ऐसा होने नहीं वाला है। खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा, दुबई दुबई आएगा, सॉरी वो दुबई आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, लिख के देने से क्या होता है यार, फैसल कुछ नहीं होता लिख के देने से। आधी रहेगी तो वो विक्रांत में ये रहे
क्या इंडिया BCCI इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिख के कैसे ये दे सकता है कि जी ठीक है आप नहीं आना? इसका मतलब है कि आप एग्री कर रहे हैं कि आपका मुल्क जो है वो प्लेयर्स के लिए सेफ नहीं है, तो इसलिए हम लिख के भी नहीं दे सकते। अच्छा, समझ रहे हैं कहाँ से बात निकाल के लाएं? बहुत आला मतलब भाई। ये डिले करने के टैक्टिक्स ही है ना, फजूल के टैक्टिक्स हैं कि हम कैसे लिख के देते हैं। भाई आप नहीं गए, आपकी टीम नहीं भेज, आप टीम नहीं भेज रहे पाकिस्तान, ठीक है नहीं भेजो, तो हम भी नहीं भेजेंगे। ये एग्री तो करो कि नेक्स्ट टाइम जब होगा इंडिया में तो उसको भी वो करेंगे, हम हाइब्रिड करेंगे। उसको लिख के देने में ये मसला है, उसको उन्होंने ये नई हुज्जत निकाली, हुज्जत ही कहेंगे इसको। हुज्जत है, बिल्कुल हुज्जत है। अच्छा जी, आदेश मिरोथा कोई आया है हमारे साथ, कोई नया बंदा आया भाई वगैरह? अब तो आदत सी हो गई है यूएसए से हारने की। हाय हाय 152-0 याद नहीं रहता तुम्हें? यूएसए याद रहता है। और आगे कह रहे 10 विकेट से जीतने से वर्ल्ड कप नहीं आते मेरे भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लास्ट मैसेज लिखा है, अगर पाकिस्तान बोर्ड में इतना दम है तो बायकॉट करते। भाई तुम मना कर रहे हो ना, इंडिया मना कर रहा है तो वो बायकॉट करे ना, हम क्यों बायकॉट कर? हमारी तो चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है, हमारे तो बायकॉट कर दो। आप बोला हम नहीं खेल रहे, हम आएंगे नहीं, हाइब्रिड में क्यों जाना है? आप बंद करो ना, क्या मैंने आना ही अच्छा रोहित, चलो तुम एक बात करो ना, अब मुझे बताओ यार, सही ना हो जाए, बात हो जाए। 96, 2003 ये दो वर्ल्ड कप्स होते हैं जहाँ पे एक टीम जो है वो खेलने जाने से मना करती है और कहती है कि हमें खतरा, हम श्रीलंका नहीं जा रहे। 96 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने कहा, आपको मालूम है उसका रिजल्ट क्या हुआ? आईसीसी ने क्या कहा था जब पाकिस्तान और इंडिया इक्वल बोर्ड्स थे और हमारे जो है ना वो कह लो कि हालात तो उस वक्त भी हमारे मुल्क के इतने कोई ख़ास नहीं थे, मगर इक्वल जो है ना वो पैसा बना के देता था पाकिस्तान और इंडिया। 2099 तक तो ऐसा ही था। तो फॉरफिट कर दिया गया था वो मैच और श्रीलंका को जो है ना वो पॉइंट्स दे दिए गए थे। 2003 के अंदर दोबारा ऐसी सिचुएशन आई, दोबारा आईसीसी ने ये करा, जिस टीम ने जाने से मना करा उसको उसके पॉइंट दे दिए गए। अब आप ये देखो कि आपने कैसा अपना अंधा राज मचाया हुआ है और कितना अब होल्ड कर लिया है ना बीसीसीआई ने। ठीक है, अच्छी बात है, पैसे की ताकत है, पैसे की पावर होनी चाहिए, मगर आप वहाँ पे नाजायज़ नहीं करो कि आप जो है ना गलत बात को भी सपोर्ट करो। अगर आप अपनी गलत बात को, अपने किसी बंदे की गलत बात को सपोर्ट करोगे ना, तो ये आपकी सॉरी टू से झालत दिखा रही है कि आप जो है ना अकल की बात नहीं कर रहे, बेवकूफ़ी की बात करो। अगर आप असल क्रिकेट फैन हो तो आप इस बात को सपोर्ट करोगे कि यार नहीं यार, इंडिया को जाना चाहिए खेलने के लिए। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा पाकिस्तान में जाके परफॉर्म करें। आपको ये बात करनी चाहिए बजाय इसके कि आप जो है ना ये एक अजीब सी ऐसी टॉन्टिंग सी या बेवकूफ़ी की सी बात करोगे, ये जो भी आपने कही है। तो मेरा कहना ये है फैसल भाई। अबे उसका होगा ना ये बीजेपी बेइज्जती, हाँ बीजेपी उसका वोटर होगा ना, ये उसका वोटर होगा। हाँ, अगर आप वोटर हो तो भाई ने कहा कि वोट बैंक टूट जाएगा उनका अगर उन्होंने पाकिस्तान को, इंडिया को भेज दिया पाकिस्तान में। और इसी तरह के लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेन रीजन तो यही है, लेकिन ये कभी बताएंगे नहीं कि इनका मतलब अगर टीम भेजेंगे तो इनकी गवर्नमेंट का स्टांस जो है ना वो यही है, पाकिस्तान दुश्मनी का स्टांस है और वो उनका वो मतलब जो उनको वोट करता है ना वो वोट बैंक उनका कमज़ोर हो जाएगा और एक टीम को भेजने से कमज़ोर हो जाएगा इतनी सी बात पे, और ये वाकई में हो जाएगा। इस वजह से वो नहीं भेज रहे, लेकिन ये चीज़ कभी रीज़न कभी डिस्कस नहीं किया जाएगा उनके मीडिया पे, कभी भी नहीं किया जाएगा। हमेशा ये कहेंगे कि हमारे प्लेयर सेफ नहीं है वहाँ पे, प्लेयर सेफ नहीं अब है। सिर्फ ये बात है, सिक्योरिटी कोई मसला नहीं है। जितना थ्रेट पाकिस्तान प्लेयर्स को था इंडिया में, पाकिस्तान प्लेयर्स फिर भी गए। इन्होंने कहा कि आपने क्यों भेजी अपनी टीम, हम तो नहीं भेजेंगे। अच्छा भाई आप नहीं भेज रहे, हाइब्रिड मॉडल खेलना, अच्छा भाई ठीक है हाइब्रिड मॉडल खेल लेते हैं, आप बस साइन करके दे दो, रिटन दे दो, उसमें भी देने के लिए राजी नहीं है। मतलब हर चीज में अपनी क्या कहते हैं, चट भी मेरी और चट भी अपनी, पट भी अपनी। रोहित सिंह ने जो लिखा है ना मुंबई अटैक है, रोहित सिंह मुझे बताओगे कुलभूषण यादव जो है तुम्हारे अब्बू बलूचिस्तान में क्या बेच रहे थे? और ये चीकू अभिनंदन जो जहाज लेके आया था, तुम्हारे किसी का रिश्ता लेके आया था घर वालों को, जो यहाँ पहुंचा था वो मुंबई अटैक की तुम जो बकवास कर रहे हो वो तुम जबरदस्ती तोहमत लगा रहे हो कि हमने किया, जबकि हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया ना हमने किया करवाया हो। वो तुम्हारी इंटरनल प्रॉब्लम थी जो तुम हम पे थोप रहे हो। अभिनंदन और कुलभूषण यादव तो तुम्हारे ही आदमी थे भाई, बलूचिस्तान में बैठा है कुलभूषण यादव, और आपने जो वो भेजा है, अब जहाज भेजा था जिसकी हमने बजा के वापस भेजी, वो आपने भेजा था। अब उसके बावजूद हमने अपनी टीम भेजी आपके यहाँ खेलने में। आपकी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हमारे बंदे सेफ नहीं है वहां पे, हमारे क्रिकेटर्स उनको अटैक करेंगे। कौन सी पार्टी है इनकी? बीजेपी नहीं शिवसेना वालों ने डायरेक्ट बोला हम अटैक करेंगे। आपके एक्टर्स, मुसलमान एक्टर्स को बोला जाता है। हमारी एक भी पार्टी ये नहीं बोल रही, चाहे वो रिलीजियस पार्टी हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, एक दफा नहीं बोल रही कि इंडिया आएगी तो हम ये करेंगे। हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं आपको भाई प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी सब देंगे और चाय भी पिलाएंगे। अभिनंदन वाली नहीं,
मतलब अच्छी वाली फैंटास्टिक होगी मगर आपको अच्छी कहा होगी। है कि मैच उसके खेलो साथ तो और गलत पंजाब में चले जाओ, सिक्योरिटी तुम्हारी अपनी, हेलीकॉप्टर से लैंड कराएंगे, हेलीकॉप्टर से वहां उतार देंगे। यार उसके साथ तो गलत किया। आप नॉर्मली क्या होता है कि आप जाते हो, ठीक यार है? राशिद लतीफ की बात क्या सुनने यार जा आप रहे हो? किसी आप हमारे जो ये इलाके हैं ना, कश्मीर और ये सारे इन इलाकों में आप लोगों के पास जाओगे तो लोग आपको चाय पिलाएंगे, और पुलिस वगैरह के पास जाओगे तो वो डाउट करेंगे आप पे, आपको मारेंगे ठुड्डे। वो जो बंदा आया था ना इनका अभी, वो जब वहाँ गिरा आसमान से, जब वो खजूर में दौड़ो नीचे। बोला इधर आ भाई, ये कौन है? ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सुनो क्या उसने हुआ, लोगों को दिखाई ऐसे निकाल के गन ना, ऐसे जी disperse नहीं। करने के लिए लोगों ने पकड़ के उसको, अबे क्या गन वन क्या होती है, पकड़ के उसको मारा है भाई। नहीं भाई आपको पता ही नहीं, उसने वो गिरा चलो ना मैं सुना, आ जाओ, नीचे, स्टोरी सुनो। वो जब नीचे गिरा ना तो उसने पूछा मैं कहाँ हूँ, तो पीछे सबने कहा जय हिंद, जय हिंद। सॉरी लोगों ने इंडिया में हो, तो उसने कहा जय हिंद, सब उसके पास आए ताकि यार ये दूर से ना भाग जाए। जब हम पास है ना उसका रख के दिया उसके, और उसने गन पाकिस्तान निकाली में है तू। उसने गन निकाली है अपनी, जी। उसके पास जो थी। उन्होंने बोले वो गन वन से कहाँ डरते हो लोग, उन्होंने पकड़ के मारा। फिर जब वो फोर्सेज आई उसको लेके गई तो उन्होंने चाय पिला दी। अब यानी उल्टा काम हो गया ना। आई एग्री विथ यू पुनीत राय, आपने बात बिल्कुल सही है। क्रिकेट की बात है, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं इन्हें पाकिस्तान आना चाहिए, और पाकिस्तान अगर नहीं आ रहे तो हाइब्रिड मॉडल जो आपने दिया है उसको एक्सेप्ट कर लो, हमारे लिए भी यार, अपने लिए भी हमारे लिए भी, तो दोनों की हमें शेड्यूल अनाउंस यार करने दो। क्यों हमें क्रिकेट से भटकाते हो? मुंबई हाँ अटैक भैया, ये पुनीत भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ, पुनीत राय ने उन्होंने पहले भी मैसेज किया था, अच्छा मैसेज था, ले नहीं सके हम। मगर ये मोहम्मद अकरम जूनियर आए, को राशिद लतीफ की बात कर रहे हैं बार नहीं बार। डिस्कस करना। राशिद लतीफ का भी बहुत ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मतलब पॉलिटिकल भी नहीं था, बहुत ही गलत स्टेटमेंट था। क्या क्या आ गया, क्या मतलब statement वही आया? एक इनकी मुझे कुमारी इंडिया- भी कह रही है एक बहुत ही फ्यूजिटिव जो हैं पाकिस्तान में, जो इंडिया में जो डॉन रह चुके हैं, उन्होंने बस उनके बारे में कह दिया कि अच्छा। तुम याद करो मैं इसी शहर में रहता हूँ, ये भी उन्हीं का शहर है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है राशिद ओह, लतीफ ने। तो वो भी अच्छा। बेकार है डिस्कस करना, क्रिकेट की तो बात है नहीं वो। हाँ तो यार देखो, लड़ाई माफ करो भाई, क्रिकेट है, क्रिकेट तक रहो, पॉलिटिक्स को नहीं घुसाओ। अच्छी क्रिकेट हमें भी देखनी है, अच्छी क्रिकेट आपको भी देखनी है, अच्छा कंपटीशन आपको भी देखना है, हमें भी देखना है। और पाकिस्तान इंडिया का मैच ब्रॉडकास्टर जो है ना वो हाथ पांव मिन्नतें जोड़ के सब कुछ करके करवाएगा मैच, सही है ना। तुम चाहे अपने भाषण देते रहो, ऊपर से कुछ भी कहते रहो, हमें ये नहीं करना, मैं वो नहीं करना। पाकिस्तान इंडिया का मैच के लिए पूरी दुनिया इंतजार करती है, सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान इंडिया का मैच बना के देता है। अगर इस तरह से देखना है तो वो भी कर लो। हाँ वो पुनीत भाई ने, उनकी बात याद आई इस पैसे के ऊपर, कि वो कह रहे थे भाई घर में अगर 2 बच्चे होते हैं और जो ज़्यादा पैसे बनाता है ना तो वैल्यू उसी की ज़्यादा होती है। ये परंपरा है जो हमारे यहाँ चलती आ रही है। अग्रीड। ये पुनीत भैया ने बात करी थी। पुनीत भैया बहुत अच्छी बात की आपने, और अभी भी बड़े अच्छा आपने लिखा है, सही है। हम कोशिश करेंगे अगली बार यही करें, और हमारी उम्मीद यही है कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लो। हाँ मगर फाइनल पाकिस्तान में खेलो। पुनीत भैया हम क्या कह रहे हैं कि सही है जी, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं चलो यार, हम तो कह रहे हैं फिर भी चलो क्रिकेट हो मजा है, क्योंकि हम तो हैं बहुत ईगर के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, और हमें जरूरत है। और यहाँ पे लोग, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है, जैसे 96 के बाद से पाकिस्तान ने कोई इवेंट होस्ट नहीं किया है। नहीं किया, वो दैट इज समथिंग एल्स। मगर जो इनके अपने प्लेयर्स हैं उनकी बात बताओ ना, कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह वगैरह के भाई यहाँ बड़े फैंस हैं। हमारे साथ एक हमारे दानियल उचार होते हैं, वो विराट कोहली उनके अंदर रहता है, वो इतने बड़े फैन है विराट कोहली के, तो यहाँ लोग देखना चाहते हैं। हाँ, उनकी एक्सरसाइज भी फॉलो एक जमाने में वो विराट कोहली एक्सरसाइज भी ना फॉलो करते थे, और उन्होंने अपने आप को उसी तरह लीन वीन भी कर लिया था। वो इतने इंस्पायर्ड हैं विराट कोहली से। मकसद ये इन शॉर्ट कि बड़े फैंस हैं जो देखना चाहते हैं खेलने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया आए, हम यहाँ पे उन्हें खेलते हुए देखें, क्योंकि हमने, हमारी जनरेशन ने तो देखा है। विराट की नहीं, रोहित शर्मा, बुमराह, रोहित शर्मा का, लाइक मुझे विराट से ज्यादा रोहित शर्मा पसंद है, उसका जो प्लेइंग स्टाइल है, मैं उसको ज्यादा पसंद करता हूँ। हमने 2005 या 6 में आखिरी बार पाकिस्तान इंडिया को खेलते हुए देखा। एटलीस्ट हम उस जनरेशन में से हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव देखा है बैठ के ग्राउंड के अंदर। जो इंजी ने, जो 350 रन वाला हुआ था कराची के अंदर मैच, जो इंजी ने 350 तक ले गया था, जो आशीष नेहरा ने आखिरी ओवर किया था, वो हम बैठे हुए लाइव देख रहे थे, हम सभी देख रहे थे। तो वो क्या मैच हुआ था, कहाँ ले गया ना, एकदम नॉस्टैल्जिया में चले गए। वो मैच मुझे जो अच्छी तरीके से याद है, वो शोएब मलिक के शॉट, या अब्दुल रज़ाक का शॉट था, या शोएब मलिक का, और मोहम्मद कैफ का कैच। रज़ाक कैफ का कैच हुआ था, वो कोलिजन हुआ था रज़ाक उसका कैफ का, और उसके साथ कोई और भी था ना जो वो वहां से भागा हुआ रहा था, वो दूसरी साइड से वो था बदानी था, बदानी या कोई ऐसा था, बिल्कुल कार्तिक था शायद, या दिनेश मुंगिया, या हेमंत। हाँ ऐसे कोई प्लेयर था, इनमें से कोई एक था। मगर बड़ा जबरदस्त मैच था, बड़ा यादगार मैच था, तुम्हें भी याद होगा, तुमने भी देखा था वो मैच। आपको अटक किया, वो निकलेगा भाई, कौन था बताओ वो कैफ जिसके ऊपर से छलांग लगाते हुए, बदानी था। एक और बात कह रहा हूं ना, एक तो पाकिस्तान और की ऑडियंस बहुत वेट कर रहे हैं रोहित और विराट के लिए, और दूसरा विराट और रोहित का इंटरनेशनल रन्स हाँ पाकिस्तान में। मतलब आप ये देखो ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा, आपका इतना बड़ा नाम, आपने मतलब इतना बड़े आपके स्टार्स हैं,
और जब वो कैरियर उनका ऑलमोस्ट एंडिंग पर है, जब खत्म हो रहा होगा तो कहेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में इतने रन बनाए, न्यूजीलैंड में इतने रन बनाए, इंग्लैंड में इतने रन बनाए, तो वहाँ साइड में से वीरूपाजी सहवाग होंगे या सचिन तेंदुलकर होंगे, वो कहेंगे यार तुम दोनों ये तो बताओ कि पाकिस्तान में कितने रन बनाए। तो वो बेचारे क्या जवाब देंगे अपने दोनों बड़े भाइयों को, सचिन तेंदुलकर को और महेंद्र सिंह धोनी को, वीरेंद्र सहवाग को क्या जवाब देंगे दादा को? भाई हमने तो खेला ही नहीं वहाँ पे। तो क्या फायदा है ऐसे बैट्समैन का जो पाकिस्तान में आके रन ना कर सके, जो अपने घर में अपने भाई को नहीं जवाब दे, वो ऊपर रहेंगे उनसे फिर। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सचिन और रोहित, वो विराट और रोहित जो है वो बड़े प्लेयर हैं सचिन से और सहवाग से। करो देखो, रोहित ने हमसे अब दोस्ती कर ली, उसने जवाब दिया उनैन भाई की बात का, बदानी। हाँ उसने तो आप नहीं, मैंने कहा उकसा है, आपने कहा रन नहीं करे, वो उनको करना चाहिए उनके। अच्छा भाई, अच्छा उनको करना चाहिए। अच्छा भाई, वो कहते हैं ना कि ना बात तो बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं पर लहजा याद है। तो लहजा मैं अपना दुरुस्त कर लेता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या जवाब देंगे? प्लेयर्स का क्या उसमें से होता है, तो गवर्नमेंट का है ना, प्लेयर्स यार हुनैन देखो मसला सबसे बड़ा ये है, मैं तो बताऊं जो गुस्सा आ रहा है इस बात में, गवर्नमेंट अगर बोल दे कि इंडिया की टीम जा रही है तो प्लेयर्स तो खुशी होंगे, उनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो वो नहीं जाएंगे। यार प्लेयर्स का इसमें क्या वो है? बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया, मैं जवाब देता हूँ, फिर आप भी अपना इनपुट देना इसके अंदर। ठीक है, आप जवाब दे दें। पहले जब होते थे ना, तो पहले के जो प्लेयर्स होते थे वो एटलीस्ट उनकी इतनी से होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट अब फिर यार वहीं पे चला जाएगा, मगर चलो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि बात ऐसी नहीं हो कि जिससे कोई वो पहले दिल आजारी ना हो। पहले जो समझो वाजपेयी थे, नहीं जो इनके वो थे वाजपेयी थे, और फिर वो सरदार जी तो इनके प्रेसिडेंट थे, वो थे, उनकी इतनी इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं थी कि वो प्लेयर्स को या पूरे माशरे को अंडर प्रेशर रखें। तो प्लेयर के पास इतनी पावर थी कि वो अपनी राय का इजहार करता था। अगर पॉलिटिकल वो होता था, नहीं उस वक्त बात होती, वो कहते थे वी वांटेड टू प्ले, प्लेयर कहता था आज के दौर में आप पिछले 15 साल में मुझे किसी एक प्लेयर का बयान आप ये बताओ उठा के जो ये कह रहा हो कि यस गांगुली ने, अब वही मैं वहां आ रहा हूं ना आपको लेके, कि किसी ने ये बयान दिया कि वी वांटेड टू प्ले विद पाकिस्तान। इतना डिप्लोमेटिक जवाब आता है कि दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स, आवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड। भाई अपनी तो विल बताओ कि यस वी वांटेड टू प्ले और नॉट, हम विलिंग हैं या नहीं है भाई। आज कल या परसों कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठ के नॉट इन इंडिया इन द अदर कंट्री, वहां बैठ के दादा ने बयान दिया कि यस जो आप बात जिसमें जहां पे आप आ रहे थे, सौरव गांगुली ने वहां पे इन कमेंट्री उसने ये बात कही, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट कि वो कमेंट्री कर रहा है बैठा हुआ। वरना रिसेंट प्लेयर्स में आई डोंट रिमेंबर कि किसी प्लेयर ने कहा हो कि यस वी वांटेड टू प्ले विद पाकिस्तान। हुनैन भाई यार मुझे जो अच्छी दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर। देखो मुझे जो अच्छे तरीके से याद है 1989 से जो सचिन तेंदुलकर का जो डेब्यूट हुआ था, उसके बाद से इंडिया की टीम नहीं आई, सही है, 10 साल तक। 10 साल नहीं आए। 99 में पाकिस्तान गया था इंडिया, 99 में पाकिस्तान इंडिया इसलिए गया था क्योंकि नवाज शरीफ और यहाँ वहाँ से वाजपेयी, वो भी सरप्राइजिंगली वो भी बीजेपी के ही लीडर थे, उन्होंने ही डिसाइड किया था कि जो है अब उन्होंने बुलाया, पाकिस्तान इनवाइट किया उनको, और वो पाकिस्तान आए बस राइड पे, और उससे वापस ताल्लुकात वापस से स्टार्ट हुए थे, और फिर टीम पाकिस्तान की वहाँ गई थी, इवेंचुअली फिर 2004 में इंडिया की टीम यहाँ आई थी। तो डिसाइड मास तब भी उन्होंने नहीं किया था, प्लेयर्स ने तब भी उस वक्त कोई अपनी राय नहीं दी थी, जहां तक मुझे याद है। हाँ, खैर सही है, मगर हुनैन पहले इतना लिबरेज होता था कि आप बात कर लिया करते थे, अब तो बहुत बहुत अभी भी कर अलग है, अभी भी कर माहौल अब अलग है वहां फैसल। हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है ना, वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहा वहां के पॉलिटिकल लीडर के साथ, ये भी समझो। सही है, ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा था ना हीरो बन के कोई आ सकता है, हाँ। अगर करें तो पॉसिबल, क्योंकि 2014 में वो साहब होके गए हैं यहाँ पे। सही। अच्छा, यहाँ 2-3 कमेंट्स लेना चाहूंगा, अगर कोई आप बात ना कर रहे हो तो मैं कुछ। पुनीत भाई का ले लो पहले, जरा तफरीक का मूड में बैठे हैं। पुनीत भाई ने बड़ा अच्छा मैसेज किया, वो कह रहे हैं अगर विराट 4 साल पाकिस्तान में खेल ले तो 100 सेंचुरीज पूरी कर लेगा। यार मैं कहता हूँ 100 नहीं, वो 200 करेगा पुनीत भैया, उसको धक्का तो दो पाकिस्तान आने के लिए कि जा भाई जाके खेल यार, हमारा नाम रोशन करके रहा। खेलने ही नहीं आ रहा, मसला तो यही है ना, अपनी गवर्नमेंट को भेजो सही। हम कह रहे हैं यार वो 100 नहीं करे 4 साल में, वो 200 सेंचुरीज करे। अरे आए तो सही खेलने, आएगा तो करेगा ना यार। विराट कोहली जो अपनी अभी इस करंट फॉर्म में भी ना, विराट कोहली हर तीसरे मैच में पाकिस्तान में सेंचुरी कर सकते हैं, मतलब एक मैच में सेंचुरी की, दूसरा मैच में नहीं की, तीसरा मैच में हो जाएगी। और जो प्राइम था ना उसका, उसमें तो वो हर सीरीज़ में जो है ना, 4 मैच की सीरीज़ है तो उसमें 4 में से 3 में सेंचुरीज आती है उनकी। वो
इतनी पाकिस्तान में जो है ना उसके मुकाबले में उनकी मजे की मतलब उनके मतलब की विकेट्स थी। नहीं, इंडिया में भी ऐसी विकेट्स होती हैं बैटिंग विकेट, वहाँ भी बड़े जो 200 रन करें इनके सारे प्लेयर्स ने, ऐसे इतने मजे से नहीं कर लिए। हमारे 1998 के अंदर सईद अनवर ने 194 करे थे। नहीं देखो, आपका पाकिस्तान में किसी ने 200 किए पाकिस्तान के अंदर? नहीं, क्योंकि आपका बैट्समैन कंट्री नहीं है ना। नहीं, देयर इज अनदर रीजन। आपका कंट्री बैट्समैन का है ही नहीं, आपने इतने रन किए ही नहीं वो है। तो एक बात है, मगर उसकी एक असल वजह तो ये है कि 10 साल क्रिकेट ही नहीं हुई। 10 साल क्रिकेट नहीं भी हुई, जो अभी जो स्टार्ट हुई है 200 रन क्रिकेट कहाँ पहुंच चुकी है। T20 में 150 रन मजे से बन रहे हैं। तो ओडीआई में रोहित शर्मा 3 बार 200 बना चुका है, एक बार 264 बना चुका है उसमें। तो आपकी कंट्री में तो एक फखर जमान ने बनाया, वो भी मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे में बनाया शायद। ठीक है, तो आपके मुल्क में तो बन सकता है, कोई बनाने वाला नहीं है। सही बनाया किसने? इन्होंने ही बनाया। वो जब आएंगे तो रोहित शर्मा एक 200 भी बना सकता है, विराट कोहली एक ही सीरीज में 4 सेंचुरी भी बना सकता है। जो उनका सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ। वलीद हाशिम का मैच से बड़ा अच्छा है, मगर वो टाइम गुजर चुका। 2004 का मैच आपको याद आ रहा है कि राहुल द्रविड़ 99 पे खड़े हुए थे और बोल्ड मारा था, बोल्ड मार की स्लो बॉल, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ वो भी याद। फॉर मी दैट वाज क्या है, आपने हटा दिया कमेंट। वो मोहम्मद अकरम का मास भाई आपके लिए मैसेज है। ब्रो मिड वाले भैया को मैं बताना चाहता हूँ टेस्ट क्रिकेट इज बेस्ट बट नो हेट बाबर आजम, क्योंकि बाबर का बस एक सेना सेंचुरी है। मोहम्मद अकरम भाई, सेना कंट्री यू आर इन टेस्ट मैचेस। हाँ एक ही है ना, ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी है, एक उसके अगले ही मैच में 97 या 98 था। उसके बाद व्हाट अबाउट 196 कौन सा 196 जो ड्रॉ किया था टेस्ट? कराची में था ना। वो सेना कंट्रीज कह रहा है। सेना कंट्रीज एज इन प्लेइंग विद देम इन देयर कंट्रीज एंड प्लेइंग इन देयर होम। तो यार इट्स ओनली 8 इयर्स अभी, और उसने अगर वहां एक सेंचुरी किया, ठीक है आप कह रहे होगे मे बी ये स्टैट सही है, मगर मैं आपको एक स्टैट, आपके स्टैट पे मैं आपको एक स्टैट से जवाब देता हूँ। आउट ऑफ मैचेस बताओ कितने मैचेस खेले सेना कंट्रीज में? अब उसने एक सीरीज साउथ अफ्रीका में खेली है, 2 ऑस्ट्रेलिया में खेली है, इंग्लैंड के अंदर 2 खेला है, जिसमें से एक में उसका इंजरी हुआ था जब उसको वुड का बॉल लगा था। नहीं मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो हमने फैसल भाई ने एक शॉट भी डाला हुआ है, वो भी आप देखिएगा। देखो बाबर के साथ मसला जो है ना वो है जो 90s में सचिन तेंदुलकर के साथ था। ठीक है, आप बाबर का पहला टूर निकालो न्यूजीलैंड का, उसमें 88 नॉट आउट मिलेगा आपको। सही है, वो पहले ही टूर में सेंचुरी हो जाती है उसकी सेना से कंट्रीज में। लेकिन मसला ये होता है जो तेंदुलकर के साथ जो अर्ली 90s में था, जब द्रविड़, गंगूली, ये लोग सहवाग ये लोग नहीं आए थे, तो उनके साथ होते थे संजय मंजरेकर, अजहरुद्दीन, विनोद कामली, ये इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स थे। नवजोत सिद्धू, सचिन खड़े रहते थे और ये आउट हो जाते थे। तो सचिन के आपको 90s में भी बहुत से स्कोर मिलेंगे, बहुत स्कोर मिलेंगे 90s में। तो इस तरह बाबर का भी यही है कि वो खड़ा तो है, सामने ही दूसरा उसके साथ कोई नहीं है, तो वो आउट हो जाते थे। सही। तो ये भी रीजन बहुत है इस वजह से बाबर की भी सेना। और नहीं, मैं अपने अकरम भाई को एक और जवाब दूंगा स्टैट से। आपने सेना कंट्रीज की बात करी, अकरम भाई डू यू नो कौन सा प्लेयर है जिसकी सेना कंट्रीज के अगेंस्ट हाईएस्ट एवरेज है? डू यू नो द नेम ऑफ द प्लेयर? नो? Let me tell you, it's Babar Azam. 100.73 is the average of Babar Azam against Australia, England, New Zealand and South Africa. Number 2, there is no Virat Kohli. ये आप कौन सा फॉर्मेट बात कर रहे मैं ओडिया फॉर्मेट की बात कर रहा हो? हूँ। बोलो ना फॉर्मेट। There is no Virat Kohli in it. There is no Rohit Sharma in it. Virat Kohli comes at number 3. Number 2 के ऊपर है एक और दूसरा प्लेयर है ओडीआई का, बट नंबर 1 इज बाबर आजम, नंबर 3 इज विराट कोहली, और 2, 4, 5 अलग है। तुम जो टेस्ट की बात कर रहे हो तुम ओडीआई में घुस लो, मगर ऊपर स्टैट की बात हो रही है ना। एक बंदे ने मैसेज किया, रोहित ने जवाब दिया इसको, अकरम को रोहित ने जवाब दिया। वो ये कह रहा है कि सचिन की लॉर्ड्स में कोई सेंचुरी नहीं है। हाँ, लॉर्ड्स में सचिन की लॉर्ड्स में नहीं है, ब्रायन लारा की मेलबर्न में नहीं है। यस, चेक करो भाई। यस। सचिन की रोहित ने जवाब दिया, इसमें ऐसा क्या कंपटीशन है यार? ये सचिन का तो वो सही कह रहा है, लारा का भी चेक करो, मेलबर्न में नहीं होगी सेंचुरी, वो भी देखना। बट लॉर्ड्स में सेंचुरी होना ऑब्वियसली एक बड़ी बात तो है, बट नहीं है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि एक बंदे ने 100 सेंचुरियां करी हैं। कितनी करी हैं सचिन की? कितनी है? 100 सेंचुरी, 100 सेंचुरीज हैं और एक भी लॉर्ड्स में नहीं है, तो इट्स अ हार्ड लक, यू कैन से दिस। नहीं, उसने उसको उसी को जवाब दिया ना अकरम को। वही तो कर, रोहित हमारा दोस्त हो गया, उसने स्टैट्स बताए हैं ये। अच्छा, उसने स्टैट बताया कि भाई इसमें ऐसी क्या बात है कि उसकी तो सचिन की सेंचुरी नहीं है इन लॉर्ड। ये विवेक भगत का कमेंट पढ़ना। उससे पहले उस ऊपर वाला जायसवाल का सवाल ले लो कि आप उसका फ्यूचर क्या देखते हो। जायसवाल इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडियन बैटिंग। बस मैं तो इतनी सी बात करूंगा, हुनैन भाई आपको डिटेल जवाब देंगे। मैं तो यहाँ बात करके, क्योंकि भाई आपने जायसवाल की बात कर ली,
रोहित शर्मा और विराट कोहली जाने वाले हैं, उसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी जायसवाल के ऊपर है। शुभमन गिल से बड़ा प्लेयर है जायसवाल, मेरा मानना ये। हुनैन भाई आपको ब्रीफ कर देंगे क्या है मसला, क्योंकि इनको गिल भी बहुत पसंद है, इन्हें जायसवाल भी पसंद है, मगर मेरा मानना ये है गिल से ज्यादा टेम्परामेंट जायसवाल के पास है और वो ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा है और वो ज्यादा लंबा चलेगा। मगर मसला क्या है कि गिल को बना दिया गया है पहले से ब्रांड, और जायसवाल को इतना बड़ा ब्रांड नहीं बनाया, तो नाम आपको गिल का दिखेगा, परफॉर्मेंस जायसवाल करेगा। हुनैन भाई यार मैं जायसवाल का अभी मतलब मेच्योरिटी लेवल उसका ये चेक करो, 3-4 साल पहले से उसका मेच्योरिटी लेवल ये था कि वो मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, राइट, ठीक है, तो क्रिकेट में लेकिन अर्ली आइडेंटिफाई हो चुका था वो, तो एज ग्रुप क्रिकेट उसने प्रॉपर खेली है, ठीक है। फिर इंडिया में जितनी होती हैं विजय हजारे, दुलीप ट्रॉफी, मुश्ताक ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, मेरे ख्याल से सब खेली हैं उसने, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम से आया है। फिर इंडिया ने उसको जो है जब देखा कि ये अच्छा प्लेयर मिला है और बहुत ही कॉम्पैक्ट और कंप्लीट प्लेयर है और मॉडर्न डे के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तेज़ भी खेल सकता है, रोकने की ज़रूरत हो तो रोक के भी खेल सकता है, तो उसको जो है उन्होंने T20 में जो है बहुत ज़्यादा उसको खपाया नहीं है, उसको टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खिलाई है। और मुझे तो लग रहा है कि वो सही कह रहा है कि वो जो अब उसने परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंडिया में तो उसने, चलो उसकी मेरे ख्याल से 4 सेंचुरीज हैं जिसमें से शायद 2 डबल हैं, एक 150 है, जो उसका लोएस्ट स्कोर है 144-145 है, लोएस्ट सेंचुरी भी उसकी 144-145 होगी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो भाई कोई करेक्ट कर दो, तो ये उसका रिकॉर्ड है। फिर ऑस्ट्रेलिया में अभी उसने की शायद 5वीं सेंचुरी होगी, वो उसके 161 हो गई, तो मतलब छोटी सेंचुरी तो वो करता ही नहीं है। अब रुकता है, तो आपने देखा था जब आउट होने के बाद वो कम से कम जो है 20-25 सेकंड खड़ा रहा था, वो उसका गम नजर आ रहा था कि मैं आउट क्यों हो गया, कैसे हो गया मैं गम, वैसा गम था जब जो बैट्समैन 197-198 पे होता है ना, वैसा गम था उसको। 160 पे तो गम ये था कि मैंने तो प्लान ही 200 का किया हुआ था, मैं आउट कैसे हो गया। तो बड़े प्लेयर की निशानी होती है। और अब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम एज साइम अयूब की है, लेकिन हमने उसको डोमेस्टिक रेट भी कम खिलाई है, आइडेंटिफाई वो भी जल्दी हो गया था, लेकिन हमने उसको T20 में खपा दिया, लिमिटेड ओवर में खपा दिया। पूरा प्लेयर बनाने के लिए टेस्ट क्रिकेट खिलानी पड़ती है, जो कि वो जायसवाल को तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल, और कर चुके हैं जायसवाल, तो अब तैयार कर चुके हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया का सिस्टम, उनका जो एक पूरा मैनेजमेंट का जो एक उनका एक बना हुआ है ना, जो फॉर्मेट है, पाकिस्तान से तो लाख दर्जे बेहतर है। हम तो किस्मत के धनी है कि हमारे पास टैलेंट निकल कर आया था, वो तैयार करते हैं भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ टैलेंट उनके पास भी निकल के आया, आपके पास भी निकल के आया, अब आ गई तैयारी की बात। तैयारी हमारी, उन्होंने उसको तैयार करने के लिए टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हैं, हमने तैयार करने के लिए T20 खिलाया। ये फर्क बताने हुनैन भाई, ये मत बोलो कि टैलेंट निकल के नहीं आ रहा, टैलेंट आ रहा है, यूटिलाइजेशन आपकी गलत है। आप आज के मैच की एग्जांपल ले लो, मैंने आपको कौन सी डेट, आप वापस वो जरा बोल दो, बार बार एक ही बात होती, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बार बार एक ही बात होती है। सही कौन सी बात? जो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान के स्पिनर्स 2026 तक वापस से वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे, राइट। आपने आज सिर्फ हिंट देखी है एक छोटी टीम। क्या बात है हुनैन भाई की, भाई वाह वाह। मैं कहता हूँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बार बार एक ही बात होती है। सही हमारे हुनैन भाई की के वाइट कंपटीशन आ गया है। और मजे की बात, सुफियान मुकीम की हमने बात नहीं करी, जैसी आज उस बच्चे ने बॉलिंग की है अगेंस्ट जिम्बाब्वे की है, ये दोनों मुझसे कह रहे थे जिम्बाब्वे है। अकरम जूनियर भी वही बात कह रहा है जो मैं कह रहा हूं, भैया ये लोग अचानक अच्छे नहीं हो जाते, इन लोगों ने अंडर 14, 15, 16, 19 ये सब में जायसवाल और गिल ने स्कोर किया है, राइट। यानी वही बात की हमने। विवेक का भी मैसेज लो और उसका पुनीत का भी, तीनों दोनों मैसेज अच्छे। हमारे विवेक भगत कह रहे हैं हमारे यहाँ भी मुंबई लॉबी वर्सेस दिल्ली लॉबी है, जैसे कराची वर्सेस लाहौर लॉबी है। नहीं, इंडिया में एक तो मुंबई वर्सेस दिल्ली लॉबी है, इसके अलावा इंडिया में इंपॉर्टेंस जो मिलती है वो मुंबई के प्लेयर्स को मिलती है, दिल्ली के प्लेयर्स को मिलती है और पंजाब के प्लेयर्स को मिलती है, जैसे विराट और युवराज, ये सब पंजाब, रोहित शर्मा ये मुंबई के प्लेयर्स हैं। जो कर्नाटका के प्लेयर्स हैं ना, जैसे KL राहुल हो गया, अजिंक्य रहाणे हो गया, इस तरह के अश्विन हो गया, इनको ये तो अब बड़े नाम हो गए, तो अब तो इनका नाम आ गया। मैं वैसे नीचे लोअर लेवल पे डोमेस्टिक क्रिकेट में इन टीम्स को जो है ना वो थोड़ी वैल्यू कम मिलती है, तो लॉबी मसला है वहाँ पे। पुनीत का मैसेज, पुनीत राय कह रहे हैं टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में प्लेयर ग्रूम नहीं हो पा रहे। बिल्कुल, हाँ, वो ग्रूम नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब है ग्रूम करने वालों की गलती है ना, वो ग्रूम नहीं कर रहे सही से, कोई ना कोई उनकी सिस्टम हमारा, पुनीत भाई सिस्टम हमारा सही नहीं है। पुनीत भैया हमारा एक शो देखो आप, जैरेड के साथ शो किया, उसमें वो बताते हैं हमें
कि यार प्रॉब्लम ये है कि आपके प्लेयर्स को अभी तक यही नहीं पता है कि आपको खाना क्या है, खाना किस क्या लेवल है, की खाना खाना है, कितना डाइट क्या खाना लेनी है डाइट आपको। क्या लेनी है। जो कि वो कहने लगा जब लड़का टीम में 19 साल या 15 साल में आए, अंडर 19 15 खेल रहा है, उसको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली हमारे यहाँ इंटरनेशनल टीम में बहुत बहुत आगे ए टीम में आके पता चलता है कि यार अब ये जो है ना, ये पाकिस्तान टीम में आने के लिए ये एक्सरसाइज और ये डाइट और ये ट्रेनिंग, ये वेट ट्रेनिंग, ये कार्डियो, ये सब कुछ मिनिमम इतना होना चाहिए। ये इनको ए टीम में आके पता चलता होगा, पाकिस्तान में मैक्सिमम, जो कि बाकी प्लेयर्स को, बाकी मुल्क जो है अपने प्लेयर्स को, अपने बच्चों को अंडर 15 में बता देते हैं। तो ये तो फ़र्क है, ग्रूम यहाँ से नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये कि पता नहीं, लोगों को पता ही नहीं पता, पाकिस्तान में नया रूल आया हुआ है इस 2 सालों से कि टेस्ट मैच की पहली इनिंग जो है वो डोमेस्टिक में 80 ओवर की होगी। तो उससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि यार अगर ये ऐसा होगा तो लंबी इनिंग्स कैसे खेलेंगे। जो हम जायसवाल की बात कर रहे हैं, उस तरह का प्लेयर्स कैसे आएगा जब तक आप जो है वो, आपने तो कोई ओडीआई क्रिकेट बना दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक इस तरह का वो आएगा, अच्छा प्लेयर कैसे आएगा। और ये शुभम शर्मा हमारे पास ऐसा बंदा कब तक आता रहेगा हुनैन भाई? ये पुराना है हमारा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसको क्या तकलीफ है? या तो ये अम्मा से चप्पल खा कर आया है ये। वो छोड़ दो ना, देखो बाद में सब दोस्त हो जाए। यू नीड टू फॉरन पॉइंट पे आ गया, उसने कहा जवाब नहीं दे रहे। सबसे अच्छा तो मुझे इसको रोहित लग रहा है, दोस्त बन गया हमारा यार ये रोहित, हाँ देखो उसने आके बताया, मैं बिग फैन ऑफ वसीम अकरम, उससे बड़ा फास्ट बॉलर नहीं आया अभी तक। क्या बात है यार तुम्हारी, यार ये तुमने बड़ी अनोखी बात करी तुमने। ये बिल्कुल दुनिया से अलग बात लेकर आए हो तुम। भाई आप हमारा शो देखिएगा, जैरेड भाई बता चुके हैं, आ चुका है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह, बस वो पाकिस्तान में नहीं है। अकॉर्डिंग टू जैरेड भैया, हाँ बता दो ना, जरा खुश हो जाएंगे बच्चे। वो कह रहे हैं भाई लकीली जो नेक्स्ट वसीम अकरम पैदा हुआ है वो इंडिया में पैदा हो गया, एंड हिज नेम इज बुमराह। जैरेड भैया ने कहा है, ये बड़ी बात है। सवाल ये है कि बीजीटी कब स्टार्ट हो रहा है? बिज्जती कब स्टार्ट हो रहा है? फ्राइडे को है ना सेकंड टेस्ट, 5 दिसंबर, 6 फ्राइडे 6 हम दिसंबर। थर्सडे को आएंगे अब। सही है। और सुफियान मुकीम पे कोई बात करनी है तो सुफियान मुकीम पे नहीं, मैं नहीं, करना चाहता हूँ ये, मगर आप लोग करने नहीं देंगे कि मैं आपका- नजर लगा दूंगा, मैं ये कर नहीं, दूंगा, नहीं, नहीं, इसने तारीफ कर दी, देखो अब वो ये कर रहा है, वो नहीं कर यार, रहा बात है। बनती इनके है। झूठे लांछनों से मैं तंग हूँ भाई। यानी ये बात बनती है, बात करें, बात इस करें। वक्त जो सबसे जरूरत है ना सुफियान मुकीम को, वो अब आपको वाली बात जो हम सब बकवास कर रहे हैं, ग्रूमिंग 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 ग्रूमिंग, तैयारी, एक्सरसाइज, डाइट, तो आगे चलेगा। और क्रिकेट सेकेंडरी हो गई। क्रिकेट सेक्रेटरी हो गई, सही बात है। क्योंकि प्रैक्टिस तो हर चीज की चाहिए ना भाई। वो तो कर लेगा ना नेट्स पे, वो तो कर लेगा। मगर ये चीज करने के लिए आपको बाकी चीजें करनी होगी, अदरवाइज आप इसको भी बर्बाद कर दोगे टैलेंट को। नहीं भाई, अल्लाह ना करे कि ये अच्छा टैलेंट नजर आया, इसलिए नहीं खुश हो रहा है कि उसने 5 आउट करे। देखो कुछ तो स्पेशल होगा ना कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, मतलब 5 ओवर का बेस्ट फिगर्स आ गया, उसके बाद 3 रन देके 5 आउट। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, जो जैसी वो उसका जो बॉल में मुझे बड़ी अच्छा लगा, जो जैसे उसका बॉल स्किट कर रहा था, ड्रिफ्ट कर रहा था, और उसका रॉन्ग वन जो पकड़ में नहीं आ रहा था, वो मतलब बहुत अनप्लेएबल लगा मुझे। तो अब ऑब्वियसली जब कोई अच्छी टीम होगी सामने तो ज़रा पता चलेगा आटे दाल का भाव क्या है, मगर फिलहाल ही लुक्ड वेरी गुड। तो लेट्स सी कि वो आगे कैसे रहता है। हुनैन भाई, तीसरा T20 हमारा, वो भी फ्राइडे। मैं एक बात बताऊँ, हाँ बताएं। उमर गुल जो है वो, अगर आप याद करो उनको तो आपको उमर गुल ओडीआई बॉलर के तौर पे याद होंगे, लिमिटेड ओवर्स के बॉलर के तौर पे याद होंगे, या टेस्ट क्रिकेट के लिमिटेड ओवर्स। लेकिन उमर गुल ने जो अपना डेब्यू किया था ना, टेस्ट में किया था, और आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट किया था, और पाकिस्तान में था वो मैच, और 5 विकेट उन्होंने ली थी अपने डेब्यू पे। नो वन रिमेंबर्स दैट। ठीक है, तो ऐसा ही था। हाँ, और मैं बता ही इसलिए रहा हूँ बात कि उमर गुल ने उसके बाद T20 क्रिकेट में, ओडीआई में बहुत अच्छी बॉलिंग की, हर जगह बहुत धूम मचाई, दुनिया में धूम मचाई। सही है, लेकिन हम आइडेंटिफाई बंदा होता है। अगर ये सुफियान ने ये 5 विकेटें फर्ज करो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट ली होती, मैं तब भी ये बोलता कि यार बॉलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि यार ये आपका कंप्लीट बॉलर आपको मिल गया, अब आप इसके थ्रू मतलब इसको आप अपना मेन लीडर ऑफ द अटैक स्पिनर में बनाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी आपने इसको लॉन्ग फॉर्मेट में तो देखा ही नहीं है। सही बात। सामने टीम भी अच्छी नहीं है, तो जब आप सामने ये दोनों टीमें दोनों चीज़ें देखोगे कि वो लॉन्ग फॉर्मेट कैसा खेलते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में बड़े स्पेल्स करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई बैट्समैन आपको अच्छा खेल रहा है तो उसके अगेंस्ट प्लान बनाना पड़ता है। राइट। ठीक है, और ये सब काम T20 क्रिकेट में होता नहीं है। मगर आपको लगता है कि सुफियान, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, कुलदीप यादव को इंडिया की टीम से बाहर निकाल दिया गया था, फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने पहली दफ़ा भी इम्प्रेस किया था, लेकिन एक टूर था शायद 2019 का वर्ल्ड कप था या कौन सा था, जिसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उनको निकाल दिया था। फिर अभी रिसेंटली जब वो आए थे
तो रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को कहा था कि यार तुम अपने कोच को पकड़ो या किसी के साथ भी प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें जो है ना बैक फुट पे बहुत मज़े से खेल लेता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही। जब मुझे तकलीफ होगी ना खेलने में तुम्हें, तब मुझे समझ आएगा कि हाँ तुम जो है ना अब कुछ बन गए हो, अब तुम दूसरों को भी परेशान कर सकते हो। तो इस तरह का स्पिनर लेफ्ट आर्म हमारे पास है नहीं, लेकिन जब ये बड़े प्लेयर्स को खेलेगा ना, जब अब आज उसने 5 विकेटें ली है ना, वो बड़े प्लेयर एक गलती अपने प्लेयर्स को समझा देंगे ना, भाई ये नहीं करना, इसको इस तरह खेलना, तो 5 में से एक भी आउट नहीं होगा। फिर आपके पास क्या प्लान होगा, बात ये है, समझ रहे हो? सही। तो ये चक्कर है अभी, हम उसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब हाँ, अभी वो नहीं कर सकते, glorify नहीं कर सकते। उसे रोहित ने मैसेज किया, उसने कहा वही कुलदीप वाला, कह रहा है कुलदीप ने ट्रेनिंग ली है, कोचिंग ली है विद वसीम अकरम, जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स में थे, उस वक्त ली है लर्निंग। तो वो बात वही है, आपकी वाली बात जो आप करो, मैंने आपको जो कहना स्टार्टिंग मैंने कही कि सुफियान मुकीम को बॉलिंग भी करनी है, लेकिन ये बाकी ग्रूमिंग की जरूरत है। डेफिनेटली है, वो कि तो हमारी आपको ये बॉल ट्राई करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है कि नहीं, आपको स्पॉट पक्का करना है अपना, उसी से होता है। और कोई बात है नहीं है, आप सबसे गुजारिश है, बस इतनी बात होगी। आज मैच भी छोटा सा हुआ है। हाँ। मैच भी छोटा सा ही हुआ है, 5 ओवर में खत्म कर दिया भाई लड़कों ने। इंडिया को 152 फॉर 0, इंग्लैंड को 10 विकेटों से शिकस्त, और आज जिम्बाब्वे को तीसरी 10 विकेट से शिकस्त दी है पाकिस्तान ने। बहुत मुबारक हो इंडिया टीम ने हराया पाकिस्तान कभी को, किसी को 10 विकेट से? हराया है ना जिम्बाब्वे को, इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया। जिम्बाब्वे को एक दफा हराया है। हमने जैसे 2000 इंग्लैंड को और इंडिया को हराया वैसे नहीं 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 वैसे नहीं हराया इंडिया ने, वैसे पता नहीं क्यों हरा ही नहीं पाए ये लोग। अच्छा चलो यार, फिर विश देम लक, नेक्स्ट टाइम मे बी यू कैन डू इट। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। नाक से गा रहा है तू। नाक बंद है ना, गला खराब है।